Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 10. आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कि हम फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. आज हम उनके बारे में कुछ डिस्कस आउट करेंगे. ओके जैसा कि हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में अक्कर होती हैं, सबसे पहले उसे रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में, यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. रिकॉर्डिंग हमने सीखी कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जनरल में नोट डाउन करते हैं. जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन अक्कर होती रहती है, वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं. ओके उसके बाद हम उन अकाउंट्स को किस में पोस्ट करते हैं? लेजर में पोस्ट करते हैं. करा था ना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ना कि हम जनरल एंट्रीज़ को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं. उसके बाद हम जो अकाउंट बनाते हैं उनके बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं. देन हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद ये होता है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी. हमें ये चेक करना होता है कि हमने पोस्टिंग अर्थमेटिकली एक्यूरेट की है या नहीं. मतलब सारे जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली हुई हैं या नहीं. ओके फिर एट द लास्ट हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स. अब जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चे? हाँ, अब देखो, हर एक बिज़नेस ये जानना चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट या लॉस है, या उसकी बिज़नेस का क्या पोजीशन है. और वो जो पोजीशन है वो फाइंड आउट करता है थ्रू फाइनल अकाउंट्स, जिसमें उसे पता लगता है कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट है या लॉस है, और बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं. जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है बिज़नेस के मतलब अकाउंट्स का रिज़ल्ट जो हमें फाइंड आउट करना है. इसी के लिए हमने ये सारे एफर्ट्स किए हैं बेसिकली. ठीक है, अब देखो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया. फ्रॉम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. मतलब ट्रायल बैलेंस से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट्स. और फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट्स में तीन अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वैसे बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है. ओके तो ये तीन चीज़ें बेसिकली प्रिपेयर की जाती हैं. और यही जो तीन स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या डिपिक्ट करती हैं? फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. इसी से पता लगता है कि बिज़नेस कैसा वर्क कर रहा है. बिज़नेस में प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, बिज़नेस में क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमें किससे पता लगता है? फाइनल अकाउंट से. नेम से क्लियर है, फाइनल मतलब एंड. ओके अब इन तीन स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली ही हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स. अगर पूछे फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फर्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बताता है हमें कि सामान को परचेज करने से और उसे सेल करने से हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है. मतलब जो हम सामान परचेज करते हैं और उसे सेल करते हैं, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वो हमें किससे पता लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट से. और जो प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग अकाउंट का हमें पता लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस. ओके अब ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या नोट डाउन किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट डाउन किया जाता है. उन एक्सपेंसेस को
जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, जिनके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। ओके, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स आर रिटन इन ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड होते हैं उसे हम किस में लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, परचेजेस, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग द गुड्स टू ट्रेडिंग प्लेस। मतलब जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं गुड्स को हमारे बिजनेस तक लाने के लिए, सब किस में लिखे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वन लाइन में बोले तो ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। नेट नहीं बोलते बिकॉज इसमें अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को ही इंक्लूड किया है। ओके, इनडायरेक्ट को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया ना, सो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आता है फॉर द ईयर एंडेड। देखो, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये है कि ये जो अकाउंट है वो हमें पोजीशन बताएगा पूरे अकाउंटिंग पीरियड की। मतलब अगर यहाँ लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, यानी ये जो अकाउंट है वो पूरे साल का, मतलब 31 मार्च 2013 है ना, तो 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013 की सारी ट्रांजैक्शंस का जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको बताएगा। ओके, सो फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्टली दो साइड्स होती हैं हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा है फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है कि आप हर एक फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करो। ओके, अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो नॉमिनल नेचर में क्या रूल फॉलो होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सो दैट मीन्स डेबिट में सारे एक्सपेंसेस शो की जाएंगी और क्रेडिट में इनकम्स। क्लियर है? अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो आपके ईयर की स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं जो लास्ट ईयर जो हमारा स्टॉक बच गया, बिकॉज लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो हमारा माल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। ओके, उसके बाद टू परचेजेस, फिर हम लिखेंगे परचेजेस, जितना हमने माल परचेज किया उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। अब देखो, ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि परचेज रिटर्न को हम अलग से नहीं लिखते, परचेज रिटर्न को हम परचेजेस में से ही लेस करके शो कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिखते हैं टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। ओके, फिर हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर कह सकते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग विद द प्रोडक्शन वो लिखेंगे। लाइक वेजेस, जो हमने लेबर को वेजेस दिए हैं, अब इसके बिना प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं। अब वेजेस हैं तो वो किस में आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज वो डायरेक्ट है। अगर सैलरी होगा तो वो आप इसमें नहीं लिखोगे। ओके, बिकॉज सैलरीज जो है वो हम ये कहते हैं कि ऑफिशियल्स को देते हैं, तो उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है ना, सो सैलरी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस और सैलरीज जो है वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हो। अगर इसकी जगह होता सैलरीज एंड वेजेस तो वो यहाँ पे नहीं आता। ओके, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज और कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज। अगर कैरेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है,
या फिर कैरेज ऑन परचेज गिवन है, एक ही बात है। मतलब जो भी कैरेज दिया गया है गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए, वो किस में इंक्लूड करते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर होता कैरेज आउटवर्ड, मतलब जब गुड्स बन गए हैं अब उसको बाहर ले जाने के लिए जो कैरेज देना पड़ रहा है, वो अगर होता तो वो इसमें हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज इसमें हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना है, सारे उन एक्सपेंसेस को लिखना है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज कोल, गैस एंड पावर, फ्राइट, ऑक्ट्रे एंड कार्टेज, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब देखो एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये पे किए बगैर क्या आप अपने गुड्स को बिजनेस में ला सकते हो? सो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गए ना, तो ये सारे किस में लिखोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, टू फैक्ट्री लाइटनिंग एंड फैक्ट्री रेंट, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो भी खर्चे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, वो सब किस में आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब जैसे अगर फैक्ट्री रेंट है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बट अगर ऑफिस रेंट गिवन है तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बिकॉज उसके बिना हमने बेसिकली वो खर्चे लिखने हैं जिसके बिना हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। ओके, अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे सबसे पहले सेल्स, हमारी सबसे बड़ी इनकम यही होती है ना, सेल्स। फिर उसमें लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की भी हम अलग से एंट्री नहीं करते, सेल्स रिटर्न को भी हम किस में से लेस कर देते हैं? सेल्स में से। ओके, देखो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखी, उसमें से परचेज रिटर्न को लेस किया, एक्सपेंसेस लिखे रिलेटिंग विद परचेज, उसके बाद सेल्स को लिखा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब जो हमारा स्टॉक बच गया वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अभी देखना आपने ओपनिंग स्टॉक को सबसे आपने स्टार्टिंग में लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक को आपने सेल्स के बाद ही लिखना है, बिकॉज देखो क्लोजिंग स्टॉक वो है ना जो बच गया, तो फिर वो जो है वो सेल्स के बाद ही आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सेल्स से पहले लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स रॉन्ग। ओके, अब आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे। अब अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ और डेबिट साइड कम हुआ, यानी इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुआ, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई और इनकम कम है तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया हमारे पास, वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बच्चे? ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम क्या बेसिकली आइटम्स लिखते हैं? जो भी एक्सपेंसेस जो भी इनकम्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन नहीं की, वो सारी हम किस में मेंशन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिटर्न विच आर नॉट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, वही आइटम्स एक्सपेंसेस लिखते हैं हम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी, और वो एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिए, उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस रह जाएंगे वो हम किस में लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी का नेम लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, जैसा कि हमने बात की थी, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या है
कि ये जो अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर्स के रिलेटेड प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को नोट डाउन किया जाता है। ओके, इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। 4 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है बच्चे? अब देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो बेस है वो क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट किया है, उसे सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम उसे ट्रांसफ़र करें इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस है तो वो डेबिट साइड में। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। सो यहाँ पे भी क्या रूल फॉलो होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है बच्चे? तो पहला तो हमारा काम हो गया कि जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकाला है उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस होता है ये क्या है? बैकबोन है हमारे P&L अकाउंट की। ओके, सबसे पहले देखो एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सैलरीज। वेजेस हमने किस में लिखी थी? ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज लेबर के बिना क्या मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? नहीं। बट सैलरी हम किस में लिखेंगे? P&L अकाउंट में। सैलरी एंड वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, लाइटनिंग, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, मतलब सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड विद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, सेकेंड रिलेटिंग विद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गोडाउन रेंट, कैरेज ऑन सेल्स, जो भी कैरेज हम दे रहे हैं सेल्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया ना, टू एडवर्टीजमेंट, कमीशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे, क्या उसके बिना हम बिज़नेस में गुड्स को ला सकते हैं? नहीं ना, तो वो हम किस में लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो हम सारी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिख देंगे और सारी जो इनकम्स हैं उनको क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग में देखो, अगर इनकम साइड ज़्यादा होगी और एक्सपेंस साइड कम है तो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। बट अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है तो क्या हो जाएगा? नेट लॉस। ओके बच्चे, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। सो कंक्लूज़न ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे। क्लियर है? दो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करने वाली हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखते हैं। जो बिजनेसमैन के इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम इंक्लूड इसमें नहीं करते, जैसा कि हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है। ओके, दैट मीन्स पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब जो है वो इस अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा, और इन अकाउंट को किस में डेबिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट नोट है हमारे पास, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे वो हम किस में लिखेंगे? P&L अकाउंट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट।
3 आइटम्स थी हमारे पास, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया, फिर हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम ये जान सकें कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, दैट इज़ बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना हमने लोगों को देना है, कितना उनसे लेना है, ये सब हमें किससे पता लगेगा? बैलेंस शीट से। सो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो ये बताती है वो कब बताती है? ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट बताती है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बताती है। इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस शीट एज इट शो दोज बैलेंसेज विच आर लेफ्ट इन लेजर आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल नॉमिनल अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। इसे हम बैलेंस शीट इसलिए भी कहते हैं बिकॉज सारे जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उन सबको हमने किस में डाल दिया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बैलेंसेस बच गए लेजर में वो हम किस में डालते हैं? बैलेंस शीट में। और बेसिकली बचते कौन से हैं? पर्सनल और रियल अकाउंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं उसे हम बैलेंस शीट में जो है वो नोट डाउन करते हैं। और किस नेम से नोट डाउन करते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ओके, क्लियर है बच्चे? अब हमने इतना कर लिया कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखने का मेथड क्या है, किस वे से हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मेंशन करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटी को अरेंज करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ओके, फर्स्ट इज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम क्या करते हैं? पहले हम लिक्विड एसेट्स को लिखते हैं, यानी करंट एसेट्स को लिखते हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। उसके बाद हम इलिक्विड एसेट्स को लिखते हैं, यानी उन एसेट्स को लिखते हैं जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाती हैं। ओके, सो ये कौन सा है? इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जो ज़्यादा लिक्विड हैं उन्हें पहले लिखना और बाद में जो कम लिक्विड है, यानी करंट एसेट्स पहले, करंट एसेट्स पहले, फिक्स्ड एसेट्स बाद में। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ पहले और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ बाद में। ओके, जो लिक्विडिटी ऑर्डर है वो अडॉप्ट किया जाता है बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड बैंक्स। और हम किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? लिक्विडिटी का। क्लियर है बच्चे? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम एज ऑन और एज एट, फिर डेट मेंशन करते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें हमने क्या लिखा? फॉर द ईयर एंडेड। बट बैलेंस शीट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज ऑन और एज एट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने फॉर यूज़ किया बिकॉज वो जो अकाउंट्स थे वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर किए जा रहे थे। उसमें हम एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो भी इनकम्स हैं उसको मेंशन करते हैं। बट जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो वो डेट यहाँ पे लिखी जाती है। मतलब बैलेंस शीट आपको एक पर्टिकुलर डे की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। लाइक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना एज ऑन 31 मार्च 2020, दैट मीन्स ये जो पोजीशन है वो 31 मार्च 2020 की बता रही है। मतलब 31 मार्च 2020 की रात के 12 बजे क्या कैश इन हैंड है, क्या कैश एट बैंक है,
क्या फर्नीचर है, मतलब सारा उस दिन का। अब देखो, जो पोजीशन है वो एक दिन में भी चेंज हो जाएगी, यानी अब 31 मार्च तक का है ना, फिर अगले दिन सुबह एक्सपेंस हो सकते हैं, तो चेंज हो जाएगी पोजीशन। तो दैट मीन्स जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डे की पोजीशन बताती है आपको, और वो भी कौन सी, कब की, उस डे के रात के 12 बजे तक। ओके, बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हम 2 साइड्स प्रिपेयर करते हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड्स एसेट्स। 4 कॉलम्स है हमारे पास, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ओके, जैसा कि हम कौन सी कर रहे हैं, कौन सी वाली हम यूज़ कर रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सो दैट मीन्स एसेट्स में सबसे पहले लिखेंगे हम करंट एसेट्स, फिर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट में भी लिक्विडिटी वाइज कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा लिक्विड, कैश एट बैंक, फिर बिल रिसीवेबल्स, मतलब लिक्विडिटी को देखते हुए हम उनका ऑर्डर डिसाइड करेंगे एसेट्स का। जो ज़्यादा लिक्विड है उन्हें पहले, फिर जैसे जैसे उनकी लिक्विडिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे मतलब उनकी मार्किंग की जाएगी। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ पहले, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ बाद में। ओके, तो पहले करंट लाइबिलिटीज़ लिखोगे, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ लिखोगे, फिर उसके बाद आएगा आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर ने लगाया है। अब देखो, कैपिटल में हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो ऑनर का ही तो है ना, तो जो नेट प्रॉफिट जो हमने P&L से निकाला है वो हम किस में लिख देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेस ड्राइंग्स, हमने बात की थी कि ड्राइंग्स को हम P&L में शो नहीं करते। लाइक अगर कोई हाउस होल्ड खर्चा किया है तो वो हम P&L में नहीं दिखाएंगे, वो हम किस में से लेस करेंगे, कैपिटल में से। लेस इनकम टैक्स, अगर ओनर का इनकम टैक्स पे किया है वो भी लेस हो जाएगा, बिकॉज अब उसकी जो कैपिटल है ना इन चीज़ों से वो कम हो रही है, मतलब अब हमें कम पैसा देना पड़ेगा उसको, बिकॉज उसने बिजनेस से कुछ ले लिया ना। लेस में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होता, कुछ एडिशनल कैपिटल वो लेके आया होता तो वो हम ऐड कर देते। ठीक है, और अगर नेट लॉस होता तो वो भी लेस हो जाता। क्लियर है बच्चे? सो ऐसे बनता है। उसके बाद हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट साइड। आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बना रहे हैं, सो हम बैलेंस शीट को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सो करंट एसेट्स हम पहले लिखेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। ओके, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, फिक्स्ड लाइबिलिटी लिखेंगे, फिर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज कैपिटल जल्दी से हम रिटर्न नहीं करते ना, फिर हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल को ऊपर नहीं लिख देना, ये जो ऑर्डर है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। ये जो वैसे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहती है वैसे वैसे आप ये चीज़ें सीखते रहते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। बात की थी ना कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अरेंज करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जो हमने एक्चुअल में करना है, दूसरा रहता है हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट हो गया पुराने ऑर्डर से, यानी इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को पहले लिखते हैं, यानी जो इलिक्विड एसेट्स हैं उनको पहले लिखेंगे, इलिक्विड आइटम्स को, और जो लिक्विड आइटम्स हैं उन्हें बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। दिस मेथड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट मेथड, बट ये जो मेथड है वो कहाँ बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। बट हम जो अभी अकाउंट्स कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कर रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट को किस बेसिस पे अरेंज करेंगे, लिक्विडिटी बेसिस पे। लिक्विड एसेट्स को, लिक्विड लाइबिलिटीज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद इलिक्विड्स को लिखेंगे, यानी फिक्स्ड एसेट्स को लिखेंगे। ओके, नेक्स्टली
पॉइंट टू बी नोटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास, जो भी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसे हमने एक बार रिकॉर्ड करना है। यानी जो भी हमारा अकाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या फिर P&L में आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, मतलब उसके दो इम्पैक्ट्स नहीं करने, बिकॉज दो इम्पैक्ट्स हम कर चुके हैं, उसको सिर्फ हम एक जगह नोट डाउन करेंगे। बट जो एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं उसे हम दो जगह नोट डाउन करते हैं। एडजस्टमेंट्स बेसिकली वो होती हैं जिनकी जनरल एंट्री पास नहीं हुई, मतलब उनके डबल इम्पैक्ट्स नहीं हुए, इसीलिए हम उनको दो जगह नोट डाउन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो भी आइटम डेबिट साइड में मेंशन होती है ट्रायल बैलेंस के, या तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी या फिर वो एसेट साइड में जाएगी। ऑब्वियसली ना, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में या तो एक्सपेंसेस होंगे या फिर एसेट्स होंगे। ठीक है, तो या तो वो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में जाएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, या फिर एसेट साइड में बैलेंस शीट की। ओके, नेक्स्ट है जो भी क्रेडिट आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस में, जो भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आइटम्स गिवन होंगी तो या तो वो क्रेडिट साइड में जाएंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, या फिर वो कहाँ जाएंगी, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। ऐसा क्यों? बिकॉज ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या होगा, इनकम्स गिवन होंगी, तो इनकम्स कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में, या फिर लाइबिलिटीज़ गिवन हो सकती हैं तो लाइबिलिटीज़ कहाँ चली जाएंगी, लाइबिलिटी साइड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन करते हैं रिलेटिंग विथ परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिलेटिंग विथ परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वो किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी जो भी एक्सपेंसेस बचेंगे वो किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ अगर कोई भी एक्सपेंस स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तब तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब हम उसे फैक्ट्री से रिलेटेड मान लेंगे। बट अगर ये मेंशन नहीं है कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, P&L अकाउंट में, वो हम मान लेंगे कि ऑफिस से रिलेटेड होगा। इफ़ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड रेंट आर गिवन क्लियरली रिलेटेड टू फैक्ट्री, अगर क्लियरली मेंशन है कि फैक्ट्री से रिलेटेड है फिर तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं ना, सीधा आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दोगे। बट अगर वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानकर P&L में लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट इज all personal and real accounts that are given in trial balance will be shown in balance sheet। जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स गिवन होते हैं, रियल अकाउंट्स यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड, और पर्सनल अकाउंट्स जो भी गिवन होंगे वो किस में आ जाएंगे, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन और कोई स्पेसिफिक आइटम गिवन है लाइक कमीशन, रेंट, और हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये इनकम है या ये एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर, और डेबिट साइड में लिख देंगे P&L की। ओके, लास्ट है हमारे पास, सम ऑफ एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ये देखा कि हर एक बिजनेसमैन जो है वो जानना चाहता है कि उसके बिज़नेस में क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की, और वो हम जान सकते हैं थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ही हम जनरल में एंट्री पास करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं,
फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मतलब एंड रिज़ल्ट हमारा क्या है? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में हम 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.